देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़े हुए अब 32 दिन बीत चुके हैं। अब तक के युद्ध की बात करें तो रूस का करीब 64 किलोमीटर लंबा टैंकों का बेड़ा यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर ही फंसा है। बताया जाता है कि पिछले 2 हफ्तों से रूसी सेना यूक्रेन के अहम शहरों में गतिरोध का सामना कर रही है। इसी के चलते रूस को अब यूक्रेन में कब्जा करने में खासी दिक्कतें आ रही हैं। इस बीच यूक्रेनी सेना ने भी शहरों में रूस के टैंकों और सैनिकों पर हमले तेज किए हैं। जानकारों की माने तो रूस को रोकने में एक बड़ा किरदार निभा रहे हैं टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क। जी हां, स्पेस इंटरनेट की अपनी आधुनिक तकनीक को यूक्रेन तक पहुंचाकर मस्क ने रूसी राष्ट्रपति के सामने बड़ी चुनौती पेश की है। जी हां, आइए अब जानते हैं कैसे पुतिन के लिए सिरदर्द बन गए हैं एलन मस्क। आपको बता दें कि गौरतलब है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने हमला शुरू होने के बाद दावा किया था कि रूसी सेना उनके इंटरनेट नेटवर्क को निशाना बना रही है। इसका असर यह हुआ था कि एक समय आधे से ज्यादा यूक्रेन बिना इंटरनेट के रहने को मजबूर थी और उनकी सेना को बिना नेटवर्क के सूचनाओं के आदान प्रदान में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में कुलेबा ने सीधे मस्क को टैग कर ट्वीट किया था और उनसे स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट मुहैया कराने की अपील की थी। आपको बताते चलें कि एलन मस्क ने भी यूक्रेन की तरफ से मदद की गुहार को नजरअंदाज नहीं किया और अगले कुछ ही हफ्तों में पूरे देश को इंटरनेट मुहैया कराने के लिए आधुनिक उपकरणों की सप्लाई शुरू कर दी। इसका असर यह हुआ कि रूस की लाख कोशिशों के बावजूद यूक्रेन में फिर इंटरनेट बहाल हो गया। बड़ी बात यह है कि रूस के पास मस्क की तरफ से मुहैया कराए गए इंटरनेट को बंद करने का भी कोई तरीका नहीं है, क्योंकि स्टारलिंक सीधे सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट मुहैया कराता है। और आइए अब जानते हैं रूस को रोकने में इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे कर रही है यूक्रेनी सेना। जी हां, आपको बताते चले कि ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट की माने तो इस वक्त यूक्रेनी सेना इसी सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए रूसी सेना को रोकने में सफल हो रही है। अपने मजबूत नेटवर्क की वजह से स्टारलिंक का इंटरनेट यूक्रेनी सेना की एरियल रिकॉनेसा यानी हवाई टोही क्षमताओं को बढ़ा रहा है और इसी का फायदा उठाते हुए यूक्रेनी सेना रूस के ड्रोन्स और टैंकों को ट्रैक करने में सफल हो रही है। आपको जानकारी के लिए आगे ये भी बताते चलें कि यूक्रेन के ड्रोन्स भी स्टारलिंक के इंटरनेट की वजह से रूस के खिलाफ काफी कारगर साबित हो रहे हैं। उन्हें दूर दराज के इलाकों में भी जबरदस्त कनेक्टिविटी मिल रही है और सूचनाओं का आदान प्रदान भी तेजी से संभव हो पा रहा है। इस तकनीक के साथ ही ड्रोन्स को सीधा टैंकों के बड़े बड़े बेड़ों पर हमले करने में मदद मिल रही है। और आइए अब जानते हैं कैसे काम करता है स्टारलिंक नेटवर्क। आपको बता दें कि स्टारलिंक के पास फिलहाल पृथ्वी की कक्षा में 2100 से ज्यादा सैटेलाइट है। इसके अलावा मस्क ने कुल 12,000 कम्युनिकेशन सैटेलाइट और भेजने की योजना रखी है। आम उपग्रहों के मुकाबले स्टारलिंक की सैटेलाइट्स पृथ्वी की कक्षा में काफी नीचे स्थित है। यह पृथ्वी की सतह से महज 550 किलोमीटर ही ऊपर है, जिसकी वजह से इनकी संचार क्षमता दूर स्थित सैटेलाइट से काफी ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आम सैटेलाइट से उलट स्टारलिंक की एक सैटेलाइट की दूरी दूसरी सैटेलाइट से काफी कम रखी गई है। इससे 2 सैटेलाइट्स के जरिए सिग्नल का आदान प्रदान भी काफी आसान है और इसीलिए दुश्मनों के छिपने की भी कोई संभावना नहीं बचती है। आपको ये भी बता दें कि स्टारलिंक की यह सैटेलाइट अलग अलग जगहों पर रेडियो क्षमता वाले ट्रकों को सिग्नल भेजती है, जो कि इन सिग्नल को आगे लोगों के मोबाइल, लैपटॉप कनेक्शंस, ड्रोन और सैन्य बेसेज तक पहुंचाते हैं। मौजूदा समय में यूक्रेन में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली एप्लीकेशन स्टारलिंक ही है, जिसके जरिए आम लोग भी इंटरनेट सेवाओं का फायदा उठा पा रहे हैं। आपको जानकारी के लिए ये बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व ही एलन मस्क ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आमने सामने आकर 2-2 हाथ करने का न्योता दिया था। जी हां, गौरतलब है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से ही एलन मस्क लगातार पुतिन पर हमलावर रहे हैं। मस्क ने एक के बाद एक ट्वीट कर पुतिन को घेरा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि मैं पुतिन को आमने सामने लड़ाई की चुनौती देता हूं, दांव पर यूक्रेन होगा।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एलन मस्क को युद्ध के बाद अपने देश आने का न्योता दिया था। दोनों के बीच हुई मीटिंग का एक वीडियो जेलेंस्की के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।